जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीच ही लर्नर्स पे स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके वर्ग 11 टू 12 क्लास 11 टू 12 में शिक्षक पद के लिए जो परीक्षा अभी कंडक्ट हुई है बीपीएससी टीआरई 3.2 के तहत, उस परीक्षा के यहाँ पे हम कट ऑफ की बात करने वाले हैं कि वर्ग 11 टू 12 में हिंदी विषय जो है उसका कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड क्या रहने वाला है। और इतने नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो फिर दोस्तों आप भैया नौकरी के लिए तैयार हो जाएं और आपकी नौकरी जो है पक्की है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आपके कट ऑफ को लेके। और समझिए सबसे पहले कि कट ऑफ का निर्धारण किस बेस पे किया जाता है। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे जान लीजिए कि जो आपका पेपर कंडक्ट हुआ था वो पेपर जो है आपके सभी कैसे थे, एमसीक्यू टाइप के। और टोटल क्वेश्चन 150 प्रश्न पूछा गया था। टोटल उसमें नंबर कितने, 150 नंबर के। अब देखिए दोस्तों, इसमें 3 पार्ट थे। पार्ट 1 लैंग्वेज का था, पार्ट 2 आपका जनरल स्टडीज का था, पार्ट 3 जो था सब्जेक्ट कंसर्न थे, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड था। बिल्कुल जो सब्जेक्ट है यहाँ पे आपका हिंदी की कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट मतलब आपका हिंदी हो गया और जनरल स्टडी हो गया। अब जो कट ऑफ आपका बनता है इन्हीं दोनों विषय को मिला के बनता है। जनरल स्टडी 40 नंबर के और आपका सब्जेक्ट जो होता है वो 80 नंबर के। कहने का मतलब है कि 120 में आपकी कट ऑफ जो है यहाँ पे निर्धारित की जाती है। और लैंग्वेज पासिंग मार्क आना अनिवार्य होता है। 30 में से 9 नंबर सबको लाना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, और भाषा जो है हर एक क्लास के लिए 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, 11 to 12 हो, सबके लिए दोस्तों यहाँ पे भाषा जो है वो अनिवार्य होता है। और इस भाषा वाले में आपको इस पार्ट 1 में सबको ही क्वालिफाई मार्क लाना अनिवार्य होता है। तो अब 120 में कितने नंबर आप पा जाते हैं तो फिर आप सेफ कैटेगरी में आ जाएंगे या आप शिक्षक बनने के योग्य हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे। और उससे पहले आप जान लीजिए कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है होता है या कट ऑफ जो है डिसाइड किया जाता है कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो नंबर ऑफ वैकेंसीज होता है आपके पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा और यहाँ पे कैंडिडेट का परफॉर्मेंस क्या रहा। सब चीज़ों को दोस्तों ध्यान में रखते हुए जब पेपर देख बच्चे निकल रहे थे तो उस समय बच्चे को एनालिसिस किया गया था। उसके बाद पेपर को भी देखा गया। तो पेपर ऊपर देखने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है कट ऑफ है निर्धारित की गई है और बनाया गया है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपसे सीधे चलता हूँ, कट ऑफ को दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे हम आ गए दोस्तों कट ऑफ को लेके। हिंदी विषय है आपके और 11 टू 12 के हिंदी विषय का कट ऑफ यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है जारी किया गया है। आप देख लीजिए, अगर आप इन सब के आस पास हो तो फिर भैया आप सेफ हैं। हम जनरल कैटेगरी की बात करें, यूआर के कैटेगरी की, तो यहाँ पे अगर आप पुरुष कैंडिडेट हैं भैया, आप पुरुष कैंडिडेट हैं तो 90 से लेकर 94 नंबर सेफ है यहाँ पे। और वहीं महिला की बात करें 88 से लेकर 90। और ईडब्ल्यूएस जो समान कैटेगरी के अभ्यर्थियों को जो आरक्षण का लाभ दिया जाता है उसमें अगर पुरुष हैं तो 85 से लेकर 90 और अगर महिला हैं तो 82 से लेकर 87 नंबर। और बीसी कैटेगरी में अगर आप पुरुष हैं तो 80 से लेकर 86 और महिला हैं तो 78 से लेकर 82 नंबर। ईबीसी कैटेगरी में अगर आप पुरुष हैं तो 75 से लेकर 82 और महिला हैं तो 74 से लेकर 78 नंबर। ठीक है, और वहीं एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो 70 से लेकर 78 और वहीं फीमेल की बात करें एससी कैटेगरी की तो 70 से लेकर 74 नंबर ए। ठीक है, और एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो 65 से लेकर 74 और फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 67 से लेके 69 नंबर। तो दोस्तों ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। मैं ये नहीं कहता कि एकदम एग्जैक्ट यही रहने वाला है, लेकिन आप इन सब नंबर्स के अगर इर्द गिर्द हैं तो फिर आप सेफ हैं। ठीक है, और अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं और 75 नंबर लेके दोस्तों सपना देख रहे हैं तो फिर आपका सपना देखना बेकार है। आप टीआरई 4.0 की तैयारी में लग जाएं। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे 65 नंबर ला के और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो फिर भैया आपको यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि कट ऑफ जो है हिंदी विषय का इतना जाने वाला है। 90 प्लस जो है जनरल कैटेगरी का रहने वाला है और 85 की बात करें तो 85 के ऊपर ईडब्ल्यूएस और बीसी कैटेगरी की बात करें तो 80 प्लस और वहीं ईबीसी की बात करें तो 75 प्लस और एससी की बात करें तो 70 प्लस और एसटी की बात करें तो यहाँ पे 60 के ऊपर। ठीक है, बिल्कुल 60 के नीचे कट ऑफ जो है यहाँ पे नहीं जाने वाला है। और अगर आप भैया 60 के नीचे हैं तो फिर आप जो है अगली जो आपकी भर्ती आने वाली है टीआरई 4.0 जिसका नोटिफिकेशन आपको सितंबर तक देखने के लिए मिल जाएगा, उसकी तैयारी में आप लग जाइए। क्योंकि टीआरई 4 जो है दोस्तों, उम्मीद है कि टीआरई 4 जो है आपकी दिसंबर तक कंडक्ट करवा ली जाएगी। ऐसा शिक्षा विभाग या बीपीएससी आयोग जो है उसका मानना है कि जो आपकी टीआरई 4.2 है उसको दिसंबर तक करवा के हर हाल में दोस्तों पोस्टिंग जो है करवानी है। तो ये रहा दोस्तों यहाँ पे अपडेट। ठीक है।